बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गुड़ शक्कर की बहुत ही मज़ेदार चाय। तो इसके अलावा आपके साथ शेयर करूँगा ऐसी टिप्स कि आप जब भी गुड़ शक्कर वाली चाय बनाएंगे आपका दूध कभी भी फटेगा नहीं, चाय कभी भी ख़राब नहीं होगी। और इसके अलावा गुड़ और शक्कर के जायके के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे, इसका जायका और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप दूध के ऐड कर लिए। तो आप फ्रेश दूध या डिब्बे वाला दूध कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश दूध जो घर में आम इस्तेमाल के लिए आप लेते हैं तो वो अगर आप ले रहे तो उसमें से आप मलाई उतार के इसके अंदर ऐड करें। और जो दूध की मलाई होगी उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा आपने उसका क्या करना है। तो यहाँ पर दूध को ऐड करने के बाद इसको बॉयल कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी चाय की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। यहाँ पर दूध हमारा बॉयल हो गया, इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे इसका कहवा बना लेते हैं। तो यहाँ से हम अलग से कहवा बना लेंगे। उसके लिए मैंने 1.5 कप पानी का ऐड कर लिया है। पानी को ऐड करने के बाद इसको गर्म कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे सौंफ का। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 चम्मच जो है सौंफ का ले लिया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस तरह की हमारी सौंफ अच्छी तरह धुल जाएगी और इसकी जो मिट्टी वगैरह इसके अंदर होती है वो भी निकल जाएगी और इसकी ओरिजिनल जो खुशबू है वो ऐड होगी। तो इसी तरह आप जब भी गुड़ वाली चाय बनाएं तो इसमें सौंफ को ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही प्यारी खुशबू होने के साथ साथ ये हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको इसी तरह भिगोना और इसकी सारी मिट्टी और सारे ज़रात इसमें से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर सौंफ हमारी अच्छी तरह धुल के साफ़ हो गई। इसको पानी में ऐड कर देंगे और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, उसको छील के थोड़ा सा कूट लिया। तो इसी तरह जब भी आप सर्दियों में गुड़ की चाय बनाए तो उसमें थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर लें। खुशबू देने के साथ साथ ये आपको जिस्मानी तौर पर भी फ़ायदा देता है, नज़ले ज़ुकाम खांसी से भी आपकी बचत करता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चाय के कप बनाने, उसके लिए मैंने 1 चम्मच चाय की पत्ती ऐड कर ली है। आप किसी भी ब्रांड की चाय की पत्ती ऐड कर लें। चाय की पत्ती ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। तो गुड़ वाली चाय बनाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप देसी गुड़ या देसी शक्कर का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनमें केमिकल्स की मिकदार बहुत ही ज़्यादा कम होती है या उसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी किस्म का गुड़ है, आप एक दफ़ा इसको इस तरह ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी चाय कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने पत्ती को बॉयल कर लिया, बहुत ही अच्छा कलर आ गया। इसमें हम शक्कर का ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास देसी शक्कर है। तो 2 कप बनाने के लिए मैं 2 चम्मच ऐड करूँगा। इसको एक दफ़ा बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर कहवा हमारा अच्छी तरह तैयार होगा। दूध को हमने पहले ही बॉयल कर लिया था, उसको हम बॉयल करके इसको अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कहवा और दूध बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया और दूध हमारा फटा भी नहीं है, ख़राब भी नहीं हुआ और बहुत ही इसका प्यारा कलर आ गया। तो यहाँ पर थोड़े से पानी लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून एवरीडे या ड्राई पाउडर मिल्क का ऐड करने के बाद ½ टीस्पून इलायची पाउडर का ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको चाय में ऐड करने के, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दें, लेकिन ऐड करने से बहुत ही प्यारा टेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये मिक्सचर ऐड करने के बाद मजीद 1 से 2 मिनट तक इसको पका लेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार गुड़ शक्कर की चाय हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।